तो स्टूडेंट्स अब हम बताएंगे आज 9.1 क्लास 10 और चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका पहले नाम हुआ करता था हाइट एंड डिस्टेंस। अब उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को करा दिए, कुछ वीडियोस में हैं भी, कुछ नहीं भी हैं। बट अभी जो मैं कराने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 8 9.1 का क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 है मैं उसको पढ़ के बता रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल जो एक पेडेस्ट्रियन पर है और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस स्टैचू के टॉप का है, स्टैचू के टॉप का है वो 60 डिग्री है और उसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियन वो है 45 डिग्री। यानी जो हमारी पेडेस्टल है उसका 45 डिग्री एंगल बन रहा है टॉप का सेम पॉइंट से, और जो स्टैचू है उसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल मतलब नीचे से जब आप ऊपर को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि क्या है, उसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर हमने क्या किया है, जो जो किया है वो हम लिख देते हैं। जैसे सपोज ये जो BC इज द पेडेस्टल, CD इज द स्टैचू, ठीक है, और फ्रॉम पॉइंट A ऑन ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड A, angle of elevation of top of pedestal and top of statue are 60 degree and 45 degree respectively। तो कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में हमारा कि ये हमारे पास पेडेस्टल है, ये जो येलो कलर में है वो स्टैचू है, और ये एक पॉइंट ए है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू का तो बन रहा है 60 डिग्री, लेकिन टॉप ऑफ पेडेस्टल का या बॉटम ऑफ स्टैचू का, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो बॉटम ऑफ स्टैचू है और टॉप ऑफ पेडेस्टल है। यहां इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? तो एज सोन फिगर के अकॉर्डिंग, ये दिख गया होगा सबको फिगर, तो यहां पर लिखेंगे एज सोन फिगर, हमारे पास ABC एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके अंदर राइट एंगल B पर है, और ABD, अब जब हम ABD बनाएंगे तो C को इग्नोर कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो ABD, तो ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब इन दोनों के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट इसमें मुझे फाइंड क्या करना है हम पहले ये जान लेते हैं। पॉइंट A से टॉप ऑफ पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री, उसी पॉइंट A से टॉप ऑफ स्टैचू का, अब स्टैचू की हाइट हमारे पास है 1.6 मीटर, और जो पेडेस्टल है उसकी हाइट हमने ले ली h मीटर। तो यहां आप लिख भी सकते हो लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, नाम है इसका BC, और ये हमने क्या मान लिया h मीटर, ठीक है। अब एज सोन फिगर, जैसा हमें यहां पर फिगर में बताया गया, मैंने आपको एक तरीका बताया। दो ट्राइंगल यहां पर हमारे पास है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक का नाम ABC, एक का नाम ABD।
दोनों अभी मैंने आपको दिखाए। हमेशा पहले छोटे वाले ट्राइंगल को लो, चाहे हमें उसमें कुछ भी पता हो या ना पता हो। ऑलवेज ट्राई करो कि हम छोटे वाले ट्राइंगल को ले लें, तो उससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। लेकिन अगर आप बड़ा ट्राइंगल भी लोगे तो गलत नहीं होता। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपने तरीके से इन ट्राइंगल ए बी सी छोटे वाले ट्राइंगल को लेता हूं, जहां पर बी पर मैं राइट एंगल डालता हूं और एंगल बी ए सी 45 डिग्री। कहने का मेरा मीनिंग है कि जो ये चीज है ये वाली, इसको हटा देते हैं अगर हम यहां से, तो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, हम इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी के बारे में। अब इस एबीसी में हमें पता लग चुका है कि जो ट्राइंगल ये वाला है हमारे पास, कौन सा, ए बी सी, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल बी ए सी 45 डिग्री है। ये दोनों एंगल बताना जरूरी होता है। एक 90 डिग्री जिससे हम हाइपोटेन्यूज को तय करते हैं, ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, और एक और एंगल जो हमें दिया होता है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है। जो तीसरी साइड बच गई वो हो जाती है बेस। तो हमने ये दो चीजें जान ली। अब मुझे इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ दूं, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, सॉरी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर से दो चीजें बनती हैं, टेन और कॉट। तो हम चाहे टेन बना लो चाहे कॉट बना लो, मैं ज्यादा बिलीव रखता हूं टेन बनाने पे। तो टेन बनाने के लिए परपेंडिकुलर यानी बी सी, बेस यानी ए बी इक्वल्स टू, सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया है, इक्वल्स टू 10, कितने डिग्री का एंगल है 40, और रीजन भी यहां लिख देंगे क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में होता है बेस। ठीक है, अब आपको पता ही है कि BC की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने H लेट करी हुई है। AB का हमने कोई नाम नहीं रखा तो AB ही यहां पे लिख देंगे, और tan 45 डिग्री की वैल्यू वो भी यहां लिख के दिखा दिया करो। टीचर इंप्रेस होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसीलिए हमारे कोचिंग में 10/10 भी बहुत सारे बच्चे लेकर के आ चुके हैं। जब CGPA आपका हुआ करता था, एक ही क्लास में एक ही बार में 9-9, 10-10 बच्चे जिनका 10 CGPA हमारे कोचिंग सेंटर से जा रहा है, और 9 बच्चे ऐसा नहीं है एक ही स्कूल के थे, डिफरेंट स्कूल्स के थे। तो 1 आ गया। अब यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जो AB की वैल्यू है वो आ जाएगी H। इसका नाम 1 रख के अब हम अगले वाले ट्राइंगल पे चलते हैं। तो इन ट्राइंगल, अब उस ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABD। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसको हटा दो ऐसे करके, तो आपको दिख रहा है ABD है। ABD में ये पूरा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये पूरा हमारा क्या है, बेस। तो बेस तो वही है पहले के बराबर। तो यहां अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे एंगल B 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और एंगल BAD ये 60 डिग्री का है। अब इसके अंदर भी मुझे परपेंडिकुलर यानी कि BD और बेस यानी कि AB की ही नीड है, तो ये tan 60 डिग्री हो जाएगा। रूल यही tan थीटा का जो रूल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ BD के अंदर दो चीजें हमारे पास हैं, एक BC और एक CD। तो BD की जगह मैं लिख सकता हूं H प्लस 1.6, H प्लस, और AB की वैल्यू मुझे पता ही है, ये फ्रॉम फर्स्ट AB की वैल्यू H है ऑलरेडी, और ये होता है √3/1। यहां लिख सकते हैं हम फ्रॉम, ये वैल्यू हमने जो देख के लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख करके लिखी है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। कोई भी काम करो रीजन पूरा देना है, जितना अच्छा रीजन दोगे उतना अच्छा आपका जो है मार्क्स मिलने के 100% चांस होते हैं। ठीक है, और अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको 9th क्लास से ही समझ में आता होगा। पहले चाहे इनको इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इससे, मैं फिलहाल कुछ इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 से करेंगे, ये ऐसे आएगा, H यहां आकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म को एक तरफ करते हैं, अनलाइक टर्म को एक तरफ करते हैं। 7th 8th से सीखते चले आ रहे होंगे। इन दोनों में से मैंने H कॉमन निकाला। देखो, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है पहले उनको एक तरफ ले जाते हैं, फिर उनमें से उसे
कॉमन निकाल लेते हैं। ये 10th का काम नहीं है, काम तो ये है आपका 6, 7, 8, 9 तक का है, ये जो कॉमन निकालना, रैशनलाइज करना। बट अब आपको आना चाहिए, तो यहां से h की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 - 1। आंसर तो हमारा ये हो गया कि 1.6 अपॉन में √3 - 1। लेकिन आंसर को हम रूट में, वो भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, साइन चेंज करके नीचे और ऊपर नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर तो मैं मल्टीप्लाई तो क्या ही करूंगा, ब्रैकेट में ही लिख देता हूं इसे, लेकिन नीचे ये जो हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, वो करते ही एक फॉर्मूला बनाने के लिए है जिसका नाम है a - b, a + b = a² - b²। यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए चाहे प्लस पहले लिखो चाहे माइनस, फर्क नहीं पड़ेगा, =a² - इस फॉर्मूले के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो यही हमने यहां पर कर दिया, a² - b²। तो ये सॉरी 1.6 सेम एज इट इज लिखना है, नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई कुछ ऐसी आ गई, नीचे जो 3 - 1 था उसकी जगह आ गया 2, और 2 से ये ऑलरेडी कॉमन निकाला हुआ है हमने, तो 0.8 आ गया। तो h की वैल्यू आ गई 0.8। अब ब्रैकेट को खोलना ही मत, क्योंकि खोलने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, एक नंबर रूट का है, एक बिना रूट का है, जैसे खोलने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो हम छोड़ देंगे उसको। ये हमारा आंसर हो गया, द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियन, वो ये है। तो आंसर हमारा तो यहीं आ गया था, इतने में ही आ गया था, बट रैशनलाइज करने के चक्कर में हमें ये थोड़े से 2-4 स्टेप्स और आगे ले जाने पड़े हैं। और था क्या, जो हमने पिछली वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लो, चाहे उसमें एक पता हो चाहे एक भी ना पता हो, हमेशा पहले छोटे ट्रायंगल से करोगे तो इजी रहेगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बड़े से आंसर नहीं आएगा, दोनों से ही आता है। तरीका मेरा है इजी बनाना, क्वेश्चन को करना तुम्हारा काम है, ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे।